सर वर्बली बता देता हूँ। ये नंबर वन टैंक जो है वो 18,000 मीटर क्यूब का है। ऐसे नंबर वो स्क्रीन शेयर स्टॉप करके वापस शेयर करोगे ना तब दिखेगा। सर वो मिनिमाइज हो जाता है ना, तो नहीं तो जब स्क्रीन शेयर करोगे तो उसमें एक ऑप्शन आएगा स्क्रीन स्क्रीन शेयर स्टॉप करके ना वापस स्क्रीन शेयर जब दबाओगे तो पहला फर्स्ट ऑप्शन आएगा स्क्रीन स्क्रीन दबा दोगे तो जो भी तुम स्क्रीन पे डालते जाओगे वो दिखता जाएगा। अच्छा सर ओके। अभी भी नहीं आ रहा है। हाँ अभी आ रहा है। कार्गो टैंक कैपेसिटी कॉम्बिनेशन। हाँ हाँ जी सर। सो ये अपना कार्गो टैंक कैपेसिटी है। फर्स्ट इज 18,000, बाद में 21, 21 और 20। एक कल जो हमने शेयर किया था ना टेलीग्राम लिंक हाँ जी सर। उसमें डाल देना ये ओके सर ओके। फिर स्पेसिफिकेशन। ओके 100% कैपेसिटी एंड एक्चुअल कैपेसिटी वापस डालो। 100% और एक्चुअल कैपेसिटी 100% से भी ज्यादा है। अच्छा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे सर लेकिन क्या 100% कम है सर। हाँ बोलो। 100% तक हम फुल ही नहीं, मतलब इसको फील ही नहीं करते ना, 98.2% तक ही फील करते हैं। नहीं बट 100% कैपेसिटी 18,000 है तो फुल एक्चुअल कैपेसिटी 19,000 है मतलब क्या किसी दूसरे टेम्परेचर पे है। इतना पता नहीं सर, टेम्परेचर उसमें क्या इसका पता नहीं लगा। ठीक है चलेगा। हाँ आगे बताओ। तो ये टाइप ए इंडिपेंडेंट टैंक्स है सर। जो नीचे सपोर्टेड है चोक्स पे। मतलब अगर ये पूरा उसका लेंथ होता है तो अंदर उसके चोक्स होते हैं, तो उस पे ये बिटा हुआ है। चोक्स नीचे भी होते हैं, साइड में भी होते हैं, ताकि वो टैंक को सपोर्ट कर सके। और ऐसे ऊपर भी होते हैं, तो चारों एक तरीके। हाँ जी। एक सेकंड। हम्म हाँ बोलो क्या सर बोले। ये इंडिपेंडेंट टाइप ए टैंक है सर। इसमें चारों टैंक्स इंडिपेंडेंट टाइप ए टैंक्स। इसका माप सेटिंग है 25 kPa ऑन सी गोइंग, और एट पोर्ट 50 kPa है। एंड ये टैंक जो है वो सपोर्टेड ऑन चोक्स चारों तरफ। और ये चोक्स जो है वो होल्ड स्पेसिस में है, मतलब अगर ये यहाँ पे टैंक है तो इसके आजू बाजू में सब होल्ड स्पेस है, 1 2 3 4 के लिए। फिर इसमें आपको दिखेंगे ये वेंट मास्ट है, 1 2, और एक पीछे है 3। तो 3 वेंट मास्ट है। एक्चुअली डिजाइन टू डिजाइन ये वेरी करता है कि कितने वेंट मास्ट होने चाहिए। कि इसमें तो 3 थे, मेरे इससे पिछले जहाज में 2 थे, और बाद में 4 वेंट मास्ट वाले जहाज पे भी सेल किया हूँ। तो ये हर एक टैंक पे कनेक्टेड रहता है, जो मार्क्स मार्क्स पे कनेक्टेड रहता है। वो एक चीज हो गया। फिर ये आपका मैनिफोल्ड होगा यहाँ पे। ये हो गया कंप्रेसर रूम। और इसके इस साइड यहीं पे एक वेपराइजर रहेगा, और एक बूस्टर पंप भी रहेगा। मैं दूसरा इमेज दिखा देता हूँ। ये ये मार्क्स है, और ये पीछे जो दिख रहा है वो कार्गो टैंक डोम। हाँ ये वाला जहाज है वो। सो ये जो है वो आपका कंप्रेसर रूम है और मोटर रूम। कंप्रेसर रूम और मोटर रूम दोनों हैं, लेकिन बीच में इसका सेपरेशन है। तो कंप्रेसर रूम में आगे से आपको जाना है, और मोटर रूम ऊपर से जाना है। ये भी एक रिक्वायरमेंट है कि दोनों दरवाजे एक साथ नहीं हो सकते, मतलब सेम लेवल पे नहीं हो सकते। फिर क्या क्या फिर से बताओ रिक्वायरमेंट। सर ये जहाज ऐसे डिजाइन होता है कि मोटर रूम और जो कंप्रेसर रूम है
उसके दरवाजे एक ही डेक लेवल पे नहीं डिजाइन करते मोस्ट ऑफ द केसेस में। अभी एक दूसरा जहाज है उसमें मोटर रूम और कंप्रेसर रूम दोनों एक ही है, इसमें अलग अलग है। क्योंकि इसमें जो हैजार्डस गैसेस होते हैं जो कंप्रेसर्स में रिलिक्विफिकेशन के लिए यूज होता है वो कंप्रेसर रूम में होएगा, और मोटर रूम एक बल्कहेड से सेपरेट करके उसके पीछे होगा। तो वो गैसेस मोटर रूम में आके मोटर के साथ मिलना जाए इसलिए ये बल्कहेड एक तो होता है। और क्योंकि आपका वेपर हैवियर होता है तो वो मोटर रूम में जब आप एंट्री करते हो तो उस साइड से नहीं जाने के लिए ये मोटर रूम जो है वो ऊपर से एंट्री होती है उसकी। तो जब भी आपको एंटर करना है तो आपको ये ऊपर वाले दरवाजे से एंटर करना है, या फिर अगर सेम डेक लेवल पे है तो उसमें एक एयरलॉक सिस्टम रहेगा, मतलब दो दरवाजे, और जब तक आप पिछला दरवाजा बंद नहीं करेंगे तब तक आगे वाला खुलेगा नहीं, एयरलॉक सिस्टम रहेगा। तो ये मोटर रूम हो गया, कंप्रेसर रूम हो गया। ये जो है आपका टैंक डोम है, चारों टैंक के ऊपर ऐसा रहेगा। इसमें लिक्विड डोम और वेपर डोम दोनों कंबाइंड है। तो अगर इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन बाद में तो जनरल लेआउट दे देता हूँ पहले। तो ये आपका मैनिफोल्ड इस तरफ 1 2 जस्ट कंप्रेसर रूम के आगे, यहाँ पे आगे रहेगा एक वेपराइजर, इसके जस्ट आगे ये जो ग्रीन कलर का थोड़ा बहुत दिख रहा है वो बूस्टर पंप है। तो ये आपका वेंट मास्ट है, वेंट मास्ट कनेक्टेड है दोनों माउथ्स को, ये दोनों माउथ्स हैं टैंक के लिए। अभी बिकॉज ये जो है वेपर डोम और लिक्विड डोम दोनों कंबाइंड है, तो इसके लिए ये जो वेपर कंप्रेसर को जाता है वो यहीं से जाता है, या फिर जो टर्मिनल से कनेक्ट होता है वेपर लाइन। नहीं नहीं, ये वेपर लाइन है, ये ऑरेंज वाला ये वेपर लाइन है। ये आपका अगर प्रेशर बढ़ गया तो वेंट मास से यहाँ से हो जाएगा ऊपर। ये ये यहाँ पे जो दिख रहे हैं 1 2 3 4 ये जो है वो सब कंडेंसेट लाइन्स हैं। डिफरेंट लेवल्स पे हम इस कंडेंसेट को जोड़ सकते हैं, जैसे कि टॉप स्प्रे के लिए जब हम यूज करना होता है, या फिर साइड स्प्रे के लिए, या फिर बॉटम में उसको जोड़ना होता है तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं वो सैम्पलिंग पॉइंट्स है, गैस सैम्पलिंग पॉइंट्स। फिर जो पिंक कवर में है वो आपके फिलिंग वाल्व्स हैं, फिलिंग लाइन्स। ये लिक्विड लाइन से कनेक्टेड होता है। फिर इसके बाजू में ये वाले 1 2 ये आपके डिस्चार्ज लाइन्स हैं, और ये जो लाइन है वो फिलिंग लाइन्स डिस्चार्ज लाइन सब कनेक्टेड है, और वो जाएगा फिलिंग लाइन में अक्रॉस द डेक। यहाँ पे मेन 3 तरह के लाइन्स होते हैं, एक तो होगा आपका लिक्विड लाइन, एक वेपर लाइन और एक कंडेंसेट लाइन, और हर एक का 2 2 क्वांटिटी में रहेगा, लाइक लिक्विड लाइन 1 लिक्विड लाइन 2 वेपर लाइन 1 वेपर लाइन 2 कंडेंसेट लाइन 1 कंडेंसेट लाइन 2। तो कोई भी कार्गो आप किसी भी टैंक में उसको डायरेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाल्व्स। अभी ये जहाज पे सारे वाल्व जो है वो इधर ऊपर लोकेटेड है, सारे ऑरेंज में जो दिख रहे हैं वो वेपर वाल्व्स हैं। इसके जस्ट आगे होगा कंडेंसेट वाल्व्स डार्क ब्लू कलर में, फिर नीचे होगा लिक्विड लाइन वाले वाल्व्स। तो उसको डायरेक्ट कर सकते हैं आप, अगर आप मान लीजिए आप यहाँ पे टर्मिनल से उसको ले रहे हैं लिक्विड लाइन को, आप टैंक 4 में डालना है तो यहाँ से आएगा तो आप आगे लिक्विड लाइन को अलाइन करेंगे, रूट नंबर 4 टैंक में पहुंच जाएगा। और दूसरे लाइन से आपको ब्यूटेन लेना है, ब्यूटेन नंबर 2 टैंक में डालना है तो आप वैसे डायरेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली कौन सा कार्गो तुम्हारी आवाज सर आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, एक सेकंड रुको, मैं स्पीकर कनेक्ट करके देखता हूँ।
और वो दूध ले लेना आपसे। नाम भी डालने का है। हाँ खजूर में आम, और वो आम ही डाल के ना, आम में नाशपाती को बैग दे दो। जब डालना है तो आप डाल। डाल देना। कद्दू का आदर बना दो। हाँ अभी बोलो, ट्राई करो एक बार लिंक्डइन। हाँ जी सर। जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ से अगर टर्मिनल इस साइड है, ये मैनिफोल्ड अगर आप यूज कर रहे हैं, तो एट ए टाइम अगर आप ब्यूटेन और प्रोपेन यूज कर रहे हैं, मतलब लोड कर रहे हैं, तो आप विद द हेल्प ऑफ वाल्व उसको डायरेक्ट कर सकते हैं आपको कौन से टैंक में डालना है। तो अब आप जैसे वाल्व खोलेंगे वो कार्गो वहां पे डायरेक्ट हो जाएगा कि नंबर 4 में डालना है कि नंबर 2 में, नंबर 1 में। तो ये वाल्व का फंक्शन है। अभी लिक्विड लाइन का फंक्शन मोस्टली लोडिंग और डिस्चार्जिंग के टाइम पे ही आ जाता है, या फिर गैस चेंज, वो तो रेयर ऑपरेशन हो गया। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वॉयजेस में आपका वेपर लाइन और कंडेंसेट लाइन मेन रोल प्ले कर लेता है। मान लीजिए अगर आपके पास 4 कंप्रेसर हैं, आपके पास 2 कार्गो हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन, तो 2 आप अगर प्रोपेन में यूज कर रहे हैं, 2 ब्यूटेन में यूज कर रहे हैं, तो ये वेपर लाइन के जो वाल्व्स हैं और या कंडेंसेट लाइन के वाल्व्स हैं, इनको आपको ध्यान में रख के खोलना होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे वेपर ही मिक्स हो गया तो पूरा कार्गो बाद में डैमेज हो जाएगा, बाद में चार्टर वगैरह। लिक्विड लाइन और वेपर लाइन। कंडेंसेट लाइन और वेपर लाइन सर, ये लोडेड मतलब वॉयजेस में ये इनका मेन रोल है। लिक्विड लाइन का तो मोस्टली लोडिंग और डिस्चार्जिंग के टाइम पे ही काम आता है, या फिर ये अपना गैस चेंज वगैरह कुछ करना है तभी काम आता है। लेकिन जब हम इसको रिलिक्विफाई करते हैं नॉर्मल वॉयजेस में, तो वेपर लाइन और कंडेंसेट लाइन का काम आता है। इसमें क्या मिक्स कैसे हो जाएगा? लाइन सेटअप अगर ठीक से नहीं किया है, वॉल वगैरह इस हाँ तब हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। में क्रॉसओवर दिया रहता है क्या, वेपर टू कंडेंसेट लाइन? हाँ सर, वो बहुत कॉम्बिनेशंस रहते हैं। आप कंडेंसेट लाइन को वेपर लाइन से कनेक्ट कर सकते हो, या फिर कंडेंसेट लाइन टू लिक्विड लाइन कनेक्ट कर सकते हो। वो छोटे छोटे कनेक्शंस बहुत रहते हैं, उनका भी फंक्शन होता है। जैसे कि अगर आप कंडेंसेट लाइन टू लिक्विड लाइन का कनेक्शन आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक है, ये जो ये कंडेंसेट। तुम्हारा फाइनल डिस्चार्जिंग वगैरह के टाइम पे, जब तुम्हें सारे टैंक्स में एक साथ लिक्विड डाल के फिर उसको कंडेंसेट या वेपर लाइन से शोर में डिस्चार्ज करना होता है, उसके लिए दिए रहते हैं। हाँ हाँ सर, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक लिक्विड टू कंडेंसेट लाइन है, यानी कि ये जो आपका लिक्विड लाइन है, वहीं से जब आप डिस्चार्ज करते हो तो आपका टैंक प्रेशर डाउन हो जाते हैं, तो उसको कौन सा मेंटेन। लिक्विड लाइन है ये जिस पे तुम्हारा ये एरो है? हाँ। ये वाला, ये हम्म। पूरा यहाँ से यहाँ तक जाता है जहाँ पे आपका डिस्चार्ज पंप कनेक्टेड है, फिलिंग लाइन कनेक्टेड है, पोर्ट और स्टार्पोर्ट दोनों साइड। हम्म। तो यहीं से एक टैपिंग निकलता है और आपके कंडेंसेट लाइन पे जाता है। तो हम्म। अगर आप डिस्चार्ज कर रहे हैं तो आपके टैंक प्रेशर डाउन हो रहा है, आपको उसको मेंटेन करना है। इसके भी 3 तरीके हैं मेंटेन करने के लिए। तो सबसे पहला तरीका यूज होता है, आप जो लिक्विड जा रहा है उसी को आप टॉप स्प्रे मार के। ये लाइन सीधी तो दिख नहीं रही है, एक ही लाइन है कि 2 लाइनें नीचे से टर्न की हुई है? नहीं एक ही नहीं, लाइन तो दिख। ये सीधी है सर। ये फोटो निकालने का एंगल थोड़ा ये हो गया, अलाइन हो गया दोनों। ओके। ये ऐसे सीधा सीधा जा रहा है और यहाँ से ऐसे अंदर जा रहा है, 1 2 3 4 ऐसे। ओके, तो 1 2 3 4 मतलब चार पोर्ट चार पार्ट पोर्ट और उसके अंदर है। स्टार्पोर्ट, ये टैंक दो और में ना सर। तो एक डिस्चार्ज तो पंप स्टार्बोर्ड पोर्ट साइड में और एक डिस्चार्ज पंप स्टार्बोर्ड साइड में। तो हाँ, तो सिमिलरली एक फिलिंग पंप लाइन। के लिए और एक फिलिंग लाइन, एक पंप के लिए एक फिलिंग लाइन, ऐसे। हाँ जी, हाँ जी सर। बीच में बल्केड बल्केड है इसका हाँ। टैंक में।
तो उसके लिए बल्केड वाल्व भी है। तो टैंक प्रेशर्स मेंटेन करने के लिए ये कंडेंसेट लाइन यूज होता है। आप टॉप स्प्रे करेंगे तो एक तो टैंक प्रेशर्स मेंटेन हो जाएगा। दूसरा तरीका है आप वेपराइजर चालू करके टैंक प्रेशर्स मेंटेन कर सकते हैं। तीसरा तरीका है आप शोर से वेपर ले सकते हैं। तो ये कुछ ऑपरेशंस रिलेटेड होता है। क्या एक लेकिन कंडेंसेट लाइन से तुमने अगर टैंक का प्रेशर तुम्हारा कम हो रहा है तो कंडेंसेट ज्यादा डाल दिया, और एक शोर से वेपर लिया, तीसरा क्या बताया? वेपराइजर यूज कर सकते हैं। ओके। तो ये प्रेशर मेंटेन करने के तरीके होते हैं। तो यहाँ से एक लाइन आप देखेंगे कि ये ऑरेंज वाला है वेपर लाइन। अभी मान लीजिए आपको नंबर 1 कंप्रेसर यूज करना है इसको, तो यहाँ से वेपर लाइन जाएगा। यहाँ पे डिसाइड होगा कि कौन से कंप्रेसर में जाएगा ये वाल्व्स के थ्रू। तो फोटो अगर अच्छी है, यहाँ काफी एक्सपेंड करने पे ब्लर नहीं हो रही है। अच्छा, हाँ बोल। तो कह रहा हूँ यहाँ फोटो की क्वालिटी अच्छी है। हाँ। अच्छा अच्छा, थैंक यू। ये यहाँ पे वेपर वाल्व्स डिसाइड करेंगे कि कौन से कंप्रेसर में उसको भेजना है। तो यहाँ से मान लीजिए अगर नंबर 1 कंप्रेसर में भेजना है तो अच्छा, ये वो मैनीफोल्ड होगा तुम्हारा, कंप्रेसर मैनीफोल्ड सारे यहाँ से डिवाइड होते हो? नॉट ओनली कंप्रेसर में, ये हेडर बोलते हैं सर इसको। क्या बोलते हेडर हैं? हेडर हेडर हेडर, वेपर, ओके। हाँ वेपर हेडर। हेडर। हाँ वेपर हेडर, आगे कंडेंसेट हेडर, फिर लिक्विड हेडर, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ बेसिकली से वही मैनीफोल्ड ही हुआ। हाँ जी हाँ हेडर जी नाम दे दिया है तो मैनीफोल्ड सारे तुम्हारे बहुत कनेक्शंस हैं, जहाँ चाहे डाइवर्ट कर दो। हाँ जी। तो यहाँ से जाएगा नंबर 1 कंप्रेसर। तो नंबर 1 कंप्रेसर का जो भी कंडेंसेट बनेगा वो इसके आगे कंडेंसेट हेडर है। तो कंडेंसेट हम इसको वापस से नंबर 4 टैंक में रूट करेंगे। तो ये कंडेंसेट यहाँ से आके अंदर चला जाएगा। फिर डिपेंडिंग अपॉन ऑपरेशन आपको उसको कहाँ पे डालना है, या तो नीचे डालना है या फिर ऊपर से मारना है या फिर बाउंड्री कूलिंग करना है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। फिर इस पे बाउंड्री आप कूलिंग के ऊपर नीचे तो देखो, बाउंड्री कूलिंग के लिए कौन किधर जाता है? बाउंड्री कूलिंग मतलब अगर आपको टैंक कूल करना है तो उसमें दो तरीके के स्प्रेस हैं। एक तो आप टॉप स्प्रे यूज कर सकते हैं, एक तो आप वॉल स्प्रे यूज कर सकते हैं। वो हॉरिजॉन्टली होता है, तो अंदर से वॉल स्प्रे में तुम्हारा वो शावर की तरह छोटे छोटे नोजल्स लगे रहते हैं, जो वो आ रहा है इसमें? हाँ जी सर, क्रॉस द टैंक पूरा स्प्रे करता रहेगा टैंक हम्म कूल होने के लिए। हम्म। तो ये हो गए आपके गैस सैंपलिंग पॉइंट्स। जब गैस चेंज वगैरह करते हैं तो ये यहाँ पे अपने शिप पे 5 थे। टॉप, फिर इसमें ना 75। एक, इसके बाद नोट करके रखो, ये सैम्पलिंग कैसे करते हैं यहाँ पे, इसमें कई लोगों को भी क्लियर नहीं है। सैम्पलिंग पॉइंट से सैम्पलिंग का कुछ मिलता है ना, तो वो क्लियरली दिखाना। तब तक बता दो, बट अगर कुछ हाँ मिलता तो सर्च करके रखो। हाँ, ये बेसिकली अगर ये पूरा एक टैंक है तो ये पाइप जाता है यहाँ। मतलब अगर 100% पे इसको चेक करना है, यहाँ पे वो पाइप यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। दूसरा अगर ये है, ये 75% पे स्टॉप हो जाएगा, फिर 50% पे स्टॉप हो जाएगा, फिर 25, फिर 0। मतलब अलग अलग लेवल्स पे ये पाइप खत्म हो जाता है अंदर। तो जब हम गैस चेक करते हैं तो यहाँ पे मीटर लगा देंगे, ये वाल्व खोल के। लगाएंगे। गैस चेक मीटर सर, गैस कंसंट्रेशन मीटर बोलते हैं कहीं कहीं। ओके। मोस्टली उसको टोका मीटर ही बोलते हैं। एक्चुअली टोका मीटर जो है वो कंपनी नेम है, लेकिन वो उसका नाम है गैस कंसंट्रेशन मीटर। तो मतलब अगर आप ब्यूटेन टू प्रोपेन कर रहे हैं, प्रोपेन टू ब्यूटेन कर रहे हैं, तो पूरे टैंक में कितना प्रोपेन आ गया है या फिर कितना ब्यूटेन आ गया है, तो वो उस मीटर से कैलिब्रेट मतलब चेक कर सकते हैं। नहीं, वो फिर तो बाद में, पहले सैंपल कैसे लेते हैं वही जनरल बता दो, फिर बाद में देखते हैं सर फिर। ये गैस ही है। ये बाल्ब खोल देंगे ना सर, तो बाद में यहाँ पे अंदर थोड़ा कंपेयर टू एटमॉस्फेयर हाई प्रेशर रहता है। मतलब थोड़ा ही, जैसे बाल्ब खोल देंगे यहाँ से गैस निकलना चालू हो जाएगा। हम्म, तो जो मीटर है उसका जो होस है वो आप उसके फेस पे कनेक्ट कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा वो रीडिंग। नहीं नहीं, गैस मीटर के लिए नहीं, सैंपल तुम्हारे किसी उसमें। अच्छा अच्छा, वो लिक्विड सैंपल सर। हाँ। हाँ, लिक्विड सैंपल के लिए ये आपका जो लिक्विड लाइन है, मान लीजिए आपका डिस्चार्जिंग हो गया है या फिर लोडिंग हो गया है, तो ये डिस्चार्ज पंप है, तो इसको चलाना पड़ेगा। डिस्चार्ज हम्म पंप को जैसे चलाएंगे, अभी हम्म अ, बाहर तो भेजना नहीं हमको,
तो इसको रिसर्कुलेशन में चला देंगे, मतलब फिलिंग वाल्व को पूरा खोल के डिस्चार्ज से यहाँ से इसको वापस से उसी टैंक में डाल देंगे। तो इसके नीचे एक सैंपलिंग पॉइंट रहता है, सैंपल ड्रेन। हाँ सैंपलिंग पॉइंट रहता है, तो वो जो होता है वो ये डिस्चार्ज पंप के आउटलेट में कनेक्टेड रहता है। तो जैसे पंप चलेगा उसमें प्रेशर बनेगा, तो और यहाँ से आप वाल्व खोलेंगे, वाल्व को बाद में एक बॉटल कनेक्ट कर लेते हैं जिसमें सैंपल कलेक्ट करना है। तो वो बॉटल को ऐसे पहले पर्च कर देंगे, बॉटल को भी इनलेट आउटलेट वाल्व रहता है, तो आउटलेट को इनलेट को खोल देंगे। तो गैस यहाँ से टाइट कनेक्ट, बॉटल में गैस टाइट कनेक्शन होना चाहिए ना। हाँ सर, वो दोनों साइड खोल देंगे ना, तो पहले तो लिक्विड जो वेपर है अंदर वो निकलना चालू कर देगा। जैसे अगर अगर मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये बॉटल है, तो आगे एक वाल्व है, पीछे एक वाल्व है, और ये वाल्व कितनी जो बड़ी है, बॉटल्स, कितने नहीं बड़े? नहीं नहीं, छोटे से एक हाथ के साइज के इतनी ही है सर, ज्यादा बड़े नहीं होते। 500 to 500 ml के आसपास रहती होंगी बॉटल्स हमारी। हाँ 500-600 ml के आसपास रहते हैं। तो दोनों साइड वाल्व हैं, तो ये वाला वाल्व खोल देंगे, ये बॉटल का भी वाल्व खोल देंगे, फिर एक कंट्रोल वाल्व रहेगा, वो जो पाइप निकलती है वहां से, तो जब पंप चालू होगा वो कंट्रोल वाल्व खोल देंगे, तो यहाँ से लिक्विड आएगा, यहाँ से गुजरना चालू कर देगा, इसमें जो बॉटल में जो भी पेपर था उसको पुश कर देगा, पुश करके बॉटल जब में क्या रहता है, एयर या कुछ भर के लाते हैं? हाँ हाँ, मतलब उनका जो प्रीवियस पेपर है वो भी ट्रैप्ड रह सकता है, तो उसको निकालना पड़ेगा। तो पहले पहले तो वो लिक्विड जो आएगा वो पुश करते करते उसको निकाल देगा। जब आउटलेट से लिक्विड निकलना चालू हो जाएगा और यहाँ पे पूरा फ्रस्टिंग हो जाएगा, तो आपका सैंपलिंग कंप्लीट हो चुका है। तो आप बाद में ये पिछला वाला वाल्व बंद करेंगे, ये आगे वाला, और ये भी बंद करके आप सैंपल लेके जा सकते हो डिस्कनेक्ट करके। ये मोस्टली शोर टर्मिनल वाले करते हैं, शिप क्रू ज्यादा करता नहीं है। हाँ सर्वेयर से तुम अपने लिए सैंपल नहीं रखते हो कोई? नहीं नहीं, हमको जरूरत नहीं होता है, कोई कोई पोर्ट पे रिक्वायरमेंट होता है तो वो लेके जाते हैं, कोई कोई नहीं लेके जाता है। बेसिकली सेम ही है, लाइक अदर टैंकर्स केमिकल ऑयल का, ओनली यहाँ पे बॉटल तुम्हारी गैस टाइट होगी ताकि वेपर्स ना निकले। हाँ कभी जी कभी गैस टाइट बॉटल्स हमारी बाकी टैंक केमिकल्स वगैरह पे भी होती हैं जिसमें बहुत ज्यादा गैस, हाँ जी जो एयर होता है वो गाइलिन और उन सब के लिए यूज होती है। हाँ, फिर इसके अलावा कुछ टेम्परेचर सेंसर, लेवल सेंसर यहाँ पे है, ये टेम्परेचर सेंसर्स हैं, लेवल सेंसर्स इसके जस्ट आगे हैं। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक बल्केड वाल्व है जो पूरे टैंक को बीच में से डिवाइड कर लेता है। डिवाइड वो अराउंड 80-90% तक ही कर लेता है, ऊपर का स्पेस कॉमन रहता है, पेपर तो कॉमन ही रहता है। तो यहाँ पे भी एक है कि अभी ये डिवाइडेड है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये साइड पे प्रोपेन कलेक्ट कर दिया, ये साइड पे ब्यूटेन, क्योंकि वेपर तो कॉमन ही रहेगा। तो इसके लिए टैंक वाइज ही हम उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं कि ये टैंक में पूरा प्रोपेन तो प्रोपेन ही रहेगा, ब्यूटेन तो ब्यूटेन ही रहेगा। अगर मान लीजिए बाई चांस ये पंप नहीं चल रहा है, तो फिर भी हम उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं बल्केट वाल्व को खोल के। बल्केट वाल्व खोलेंगे तो नीचे से एक वाल्व खुल जाएगा, तो दोनों स्पेस कॉमन हो जाएगा, लिक्विड यहाँ से यहाँ पे अभी आ सकता है, तो ये पंप करके हम इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं चला तो यहाँ पे एक इमरजेंसी पंप भी है, तो इमरजेंसी पंप लोकली चालू करके इसको निकाल के डिस्चार्ज कर सकते हैं। अभी ये शिप पे इमरजेंसी पंप फिटेड है ऑलरेडी इनसाइड। जो दूसरा शिप है उस पे फुटवाल वगैरह डाल के वो सिस्टम वाला है, उसमें फिटेड नहीं है, उसमें डालना पड़ता है ऊपर से। तो चारों टैंक में फिटेड है इसमें? चारों टैंक में फिटेड है सर। तो यही मैं बता रहा था ना, जैसे अभी अलग अलग कंपनी में शिप पे तुम्हारा डिजाइन अलग रहेंगे। अभी इसमें पंप ऑलरेडी फिटेड है, 4 पंप फिटेड है, तो तुम समझ लो आई थिंक 1 करोड़ का तो डिफरेंस ऐसे ही आ जाएगा। तो ऐसे ही अलग अलग डिजाइन का, अलग अलग ओनर का रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से तुम्हारा अलग अलग बजट आ जाता है शिप। सर फोटो निकालने के लिए कैमरा ही कंपनी $8,000 to $10,000 का देती है, इंट्रिंसिकली सेफ पिक्सावे का। ये उससे निकाला हुआ है?
ये ब्रिज से निकाला हुआ है सर, तो ब्रिज में तो हम यूज कर सकते हैं अपना कैमरा। ओके। सर टैंकर्स में तो सर फोन यूज करने ही नहीं मिलता है सर, मतलब अगर फोटो वोटो खींचना हो तो जैसे फोन रेस्ट्रिक्टेड है ना सर यूज। हाँ बट इंट्रिंसिकली सेफ वाले रहते हैं ना, तो कंपनी वाले क्वालिटी कैसी होती है पता नहीं। नहीं सर, अच्छी नहीं होती उनकी। तो सभी शिप्स पे तो ऐसे ही रहता है, टैंकर्स पे भी या बल्कि पे $100 वाले कैमरे जो मिनिमम होता है वो तो वही देते हाँ जी सर। हैं। तो ये हो गया अपना टैंक डोम के बारे में मोस्टली। इसके आसपास रहता है होल्ड स्पेस। अभी ये जो रेड कलर का हम देख रहे हैं, ये सेम मार्क्स वाला है फॉर होल्ड स्पेस, रिलीफ वाल फॉर होल्ड स्पेस है। तो इसमें भी प्रेशर मेंटेन करके रहना होता है। इसका सेटिंग है 15 kPa पे, ये उठना चालू कर देगा, और -2 कुछ है इसका, तो उस पर उठना चालू कर देगा। अगर नहीं उठा तो ये अपना होल्ड स्पेस का, ये दूसरे शिप का है लेकिन सेम है, 22 kPa पे ये इमरजेंसी वेंट हैच बोलते हैं, ये उठना चालू कर देगा। इसमें भी कुछ होल्ड स्पेस में भी सेंसर्स लगे हुए होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर सेंसर्स हो गया। अगर मान लीजिए कार्गो टैंक ब्रीच हो गया, तो अगर लिक्विड होल्ड स्पेस में चला गया तो टेम्परेचर डिटेक्टर इसको सेंस कर देगा। व्हील अलार्म हो गया तो वो भी सेंस कर देगा कि इसमें अभी आ गया है। तो रैपिड प्रेशर राइज, अगर होल्ड स्पेस में प्रेशर बढ़ना चालू कर दिया तो मतलब जो हाइड्रोकार्बन है वो इवापोरेट हो रहा है और उसमें प्रेशर बढ़ रहा है, तो पहले तो अलार्म बजेगा, 13 kPa पे उसका अलार्म होता है, और अलार्म बजेगा, फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ तो बाद में वाल्व, ये अपना रिलीफ वाल्व, ये वाला, ये वाला उठेगा। नहीं तो फिर लास्ट में 22 kPa पे वो वेंट हैच उठेगा। तो 22 kPa वाला वो मार्स मार्स की डिजाइन वाला है, कौन सी डिजाइन? नहीं सर, वो डायाफ्राम वाला है। ओके। ये वाला, ये इसमें एक डायाफ्राम रहता है। अगर 22 kPa पूरे स्पेस में हो गया तो ये उठ जाएगा, ये पूरा ओपन हो जाएगा। इसका एंट्री वगैरह करते हैं हम लोग, तब ये सब सेंसर्स वगैरह चेक करते हैं। अंदर से इसका इंस्पेक्शन होता है, 3 मंथली इंस्पेक्शन होता है इसका। एंट्री एंट्री की फोटोज हैं कुछ? नहीं सर, वो मोबाइल में नहीं था मेरे, लेकिन उसका भी प्रोसीजर है सर अलग से। लैंड अप है यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं येलो वाले, यहाँ से एंटर वगैरह करना होता है। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन है सर यहाँ पे ये टॉपिक रिलेटेड। सर कल एक क्वेश्चन था कि व्हाट विल हैपन टू द लिक्विड लेवल विद इन एंड प्रेशर ऑफ ए कार्गो टैंक व्हेन देयर इज अ बिग क्रैक, ब्रैकेट में है मेजर लीक इन द कार्गो टैंक प्राइमरी मेम्ब्रेन एंड एडजेसेंट इंसुलेशन स्पेस अंडरनीथ द कार्गो लेवल। तो सर इसका राइट आंसर ये है कि लिक्विड लिक्विड लेवल विल ड्रॉप, जो कार्गो टैंक के अंदर रहेगा वो तो ड्रॉप होगा ही, एंड प्रेशर विल सडनली राइज सर। तो सडनली राइज का रीजन क्या है सर, कि अगर कार्गो टैंक लीक हो रहा है तो प्रेशर विल राइज? सडनली राइज का सिंपल रीजन है, अभी वो जो भी गैस लोडेड है वो -43 या जिस पे भी है, और तुम्हारा जो बाहर होल्ड स्पेस है उसका टेम्परेचर तो नॉर्मल होगा, तो या थोड़ा बहुत ठंडा होगा, बट उतना तो नहीं होगा, तो वो एकदम से नॉर्मल टेम्परेचर पे जाएगी तो एकदम से एक्सपेंड करेगी। जैसे वही हाँ यस सर यस। सेम गैस को तुम वहां पे लेके आओगे ना, एटमॉस्फेयर में या सैंपल ले रहे हैं तो तुरंत एक्सपैंड करेगी ना, वो थोड़ा सा भी एक ड्रॉप यस भी सर गिर यस सर यस सर, समझा सर। हाँ जी सर, तो फिर ये होल्ड स्पेस में ये जो अपना एंट्री के हैं ये क्या है, ये मूवी हैच टाइप के हैं कैसे, गैस टाइप डोम से ये जैसा? हाँ, ये जो पीछे वाला है ना, इसी की तरह है, ये मैनहोल टाइप के कैसे हैं? ये मैनहोल टाइप है सर। ओके, ये तो गैस